नमस्ते। कैसे हैं सभी? अ, स्त्रीलिंगों ने जो काऊ के ऊपर बनाया है वीडियो, उसके बारे में जो बताया है, उससे मुझे ये बोलना है कि सही में हमारे जो गाय माता है, हम गाय को माता कहते हैं, ये हमारे देश की मानता है, हम नदियों को माता कहते हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी ना जिस जिस वजह से हम उन्हें माता के नाम से बुलाते हैं या उस श्रद्धा से उन्हें देखते हैं। तो हमने बचपन से अपने घर में देखा है कि हमारी मम्मी जब पहली रोटी बनाती है ना, आज की डेट में भी इतना समय हो जाने के बाद भी वो पहली रोटी गाय के लिए निकालती है। उनसे उनका ऐसा कहना या मानना है, जब हम पूछते थे कि पहली रोटी आप गाय के लिए क्यों निकालते हो, तो वो बोलती थी कि पहली रोटी गाय के लिए निकालने का मतलब है कि हम अपने घर का जो पहला अन्न है, जो हम अपने पूरे परिवार को खिला रहे हैं, उसमें वो पॉज़िटिव एनर्जी आए और जो गाय माता जब उसको खाए तो वो उसके आशीर्वाद से हमारे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे, हमारे घर के जो भंडार हैं वो भरे रहें, और कभी घर में कोई कमी ना आए, ऐसा वो बोलती थी। और पुराणों में सभी हमारे पूर्वज जो हमारे ऋषि मुनि हैं सब बताते भी हैं कि गाय के पूरे शरीर में हमारे सारे देवता निवास करते हैं। तो अगर हमने गाय को पूजा या उसको कुछ दान दिया या कुछ भी उसके विषय में अच्छा किया, तो हम अपना मतलब सभी देवताओं को हमने पूज लिया एक खाली गाय को पूजने से या उसको प्यार करने से। और आप जैसे स्त्रीलिंग ने बताया कि अगर हम गाय माता को हग करते हैं तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, तो आप रियली अगर आप गाय को कुछ खिलाते हो तो उनको जब टच करते हैं तो उनकी बॉडी से जो सिरहन होती है ना, उस सिरहन से हमें एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। ऐसा हमने तो महसूस किया है, आप भी करके देखिएगा। और स्त्रीलिंगों ने आज ये टॉपिक जो निकाला है, जिस टॉपिक को उन्होंने बताया है, वो बहुत ही अच्छा और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो। क्योंकि हम लोग नॉर्मली बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होती हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। अगर सरकार के द्वारा हमें कुछ नया जानने को या जो हमारी रीति है, जो हमारे अच्छे गुण हैं, वो हमें बच्चों को बताने को मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि अगर आप गाय को कुछ खिला रहे हो तो उसकी जो लार होती है वो अगर हमारे हाथ को टच करती है तो एक अलग प्रकार की बहुत ही अच्छी फीलिंग मिलती है। और उसको बोला जाता है कि आपने मतलब बहुत ही शुद्धता प्राप्त की है। और वैसे तो गाय के सारे ही पदार्थ हमारे लिए शुद्ध माने जाते हैं, पंचामृत में यूज़ किए जाते हैं, सभी पूजा अर्चना में उनकी सब शुद्धि के लिए यूज़ करते हैं। उनका शेण देख लो, गोबर, उनका दूध, घी, चाय, मतलब उनका हर प्रकार जो भी हमें मिलता है वो बहुत ही शुद्ध और पूजनीय होता है। और इसीलिए उस गौ हत्या को हिंदू जाति में बहुत ही गलत और बुरा माना जाता है। तो आप सबसे मेरा बस ये अनुरोध है कि गाय की जो विशेषता है उसको माने समझे और वैलेंटाइन को मनाइए, खुशी है, अच्छी बात है, बट अपनी संस्कृति को भी याद रखें, उसके अच्छे गुणों को जाने समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को वो बताएं। यही हम उनको दे सकते हैं और यही सच्ची विरासत होगी हमारे को, जो हम अपने बच्चों को देंगे। बस इतना ही कहना था। नमस्कार।